एक बार फिर से रुक करेंगे बड़ी खबर का। सैफ अटैक केस में पुलिस की जांच जारी है। आरोपी शरीफुल का फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा और फेस रिकॉग्नाइजेशन से आरोपी के चेहरे का सच सामने आएगा। शरीफुल का स्किन टेस्ट भी करवाने की तैयारी की जा रही है। आरोपी के दस्तावेजों की भी जांच लगातार पुलिस कर रही है। आरोपी के पिता ने यह दावा किया था कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा व्यक्ति उनका बेटा नहीं है। पिता ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे को इस केस में जबरन फंसाया जा रहा है। ऐसे में फेस रिकॉग्निशन और स्किन टेस्ट आरोपी के चेहरे का सच भी इससे सामने आ जाएगा, क्योंकि जब से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है तब से लगातार बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज में व्यक्ति दिख रहा है और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है वो दोनों अलग हैं। अब इस पूरे मामले में आरोपी शरीफुल के पिता का भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि जबरदस्ती मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति नजर आ रहा है वो मेरा बेटा नहीं है। अब ऐसे में सवालों के कटघरे में खड़ी पुलिस इस पूरे मामले में अब फेस रिकॉग्नाइजेशन करेगी। सीसीटीवी में आरोपी शरीफुल है या कोई और? सैफ पर शरीफुल ने हमला किया था या किसी और ने? फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से खुलेगा राज। एफआरटी से होगी शरीफुल के चेहरे की पहचान। 19 जनवरी को जब शरीफुल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसकी तस्वीर जब सामने आई तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सवाल ये थे कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और शरीफुल के चेहरे में फर्क है। सीसीटीवी में दिख रहे शख्स की उम्र शरीफुल की उम्र से कम लग रही है। लोगों ने इन सवालों के साथ दलीलें भी रखी। दिल्ली के एक फॉरेंसिक लैब ने शरीफुल के चेहरे और सीसीटीवी में दिख रहे चेहरे का मिलान भी किया, जिसमें यह पाया गया कि शरीफुल का माथा लंबा और चौड़ा है, जबकि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स का माथा छोटा है। शरीफुल की आंखें बड़ी हैं, जबकि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स की आंखें गोल हैं। शरीफुल की आईब्रो के बीच अंतर कम है। सीसीटीवी में दिख रहे शख्स के आईब्रो की दूरी ज्यादा है। शरीफुल की नाक चौड़ी है, जबकि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स की नाक नुकीली है। ये वो शख्स है जो सीसीटीवी फुटेज में सैफ अली खान के घर से उतरते हुए दिखाया गया है, और ये वो शख्स है दूसरा जो राइट साइड में है, जो पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया है। अगर हम इसके फेशियल फीचर्स के बारे में डिटेल में देखें, दोनों के अगर आप नाक को देखोगे, नाक का जो फॉर्मेशन है, एक का पॉइंटेड नोज है और एक का नोज है आपका थोड़ा सा राउंड। जो इसका माथा है उसकी चौड़ाई को देखा गया, जो ये रेड से मार्किंग किया गया है। देन ये आपके आईब्रो टू जो आपका ये होडी वाली एरिया है, यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट किया गया। कुछ ऐसा ही दावा बांग्लादेश में मौजूद शरीफुल के पिता रुहुल अमीन फकीर अमीन का भी था। उनका दावा था कि सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है वो उनका बेटा शरीफुल नहीं है। এটা হলো ওই যে রবিবারে না কোন সময় আটক হয়েছে, তার কিছু সময় পরই হয়তো নাকি ওই ফেসবুক এবং টিভি সংবাদে দেখতে পেলাম। এখন এই যে ঘটনা ঘটেছে তার চেহারার সাথে ভিডিও ফুটেজে যে সিসি ক্যামেরায় যে ছবি, সে যে ছেলে যার ওই ভিডিও ফুটেজে যার ছবি, সেই ছবি একদম এই চোখের নিচ পর্যন্ত। কিন্তু আমার ছেলে এইরকম চুল বড় রাখে না, সে চুল এই পাশ ছোট করে সে উপরে চুল দেয়। लगातार उठते सवालों को लेकर पुलिस ने अब शरीफुल का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट कराने का फैसला किया है। शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट में बताया कि शरीफुल के चेहरे की पहचान जरूरी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सीसीटीवी में दिखने वाला शख्स कोई और नहीं वही है। सिर्फ चेहरा ही नहीं, शरीफुल के पैरों का मिलान भी किया जाए। हालांकि हमले के दौरान जो जूते उसने पहने थे वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है।
शरीफुल के चेहरे का मिलान सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स के चेहरे से किया जाएगा। इसके लिए उन तमाम सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया जाएगा जहां जहां आरोपी दिखा था। सैफ के अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे में बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जाते हुए दिखा था। दादर रेलवे स्टेशन के बाहर 3 बार दिखा था। इसके बाद आरोपी शरीफुल के चेहरे की 3D इमेज बनाई जाएगी। जिस तरह वो सैफ के घर से सीढ़ियों से उतर रहा था, ठीक वैसे ही उसकी दोबारा तस्वीरें ली जाएंगी। बाकी जगहों पर जिस जिस एंगल से वो गुजरा था, उसी एंगल से तस्वीरें ली जाएंगी। फिर हर एंगल से तैयार फोटो को 16 जनवरी और उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज से मिलान किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि क्या होता है FRT यानी फेस रिकॉग्निशन टेस्ट, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बायोमेट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन भी कहा जाता है। FRT का इस्तेमाल फोटो या वीडियो या फिर रियल टाइम में लोगों की पहचान के लिए किया जाता है। FRT बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का हिस्सा होता है। ये किसी शख्स के चेहरे की पहचान करने में मदद करता है। इसमें आंख के रेटिना, नाक, चेहरे के साइज की पहचान की जाती है। फिलहाल आरोपी 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में है। तब तक पुलिस इस पूरे प्रक्रिया को पूरा कर लेगी ताकि कोर्ट में साबित किया जा सके कि शरीफुल ही सैफ का असली हमलावर है। मुंबई से विलास आठवले और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।